अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी A32 के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है अभी रिसेंटली इसको 5G वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया था, क्योंकि अब वो जो वेरिएंट है 5G वाला वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसका जो 4G वेरिएंट है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। अब सैमसंग गैलेक्सी A32 का जो 4G वेरिएंट है उसको रशिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जो है उसको बाकी मार्केट्स के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A32 का वेट कर रहे हैं और एक बाय करना चाहते हैं उसको, तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है। इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी A32 5G है उससे थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे, फीचर्स वगैरह और स्पेसिफिकेशंस भी। तो ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A32 के जो 5G वेरिएंट है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हमें यूनिक देखने को मिल जाएगा। बैक साइड पे हमें प्लेन फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैमसंग की ब्रांडिंग नीचे वाली साइड पे, और इसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसके कैमराज हैं, क्वाड कैमरा सेटअप, वो हमें इसकी जो बैक साइड है उसके अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी कैमरा मॉड्यूल नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा जो LED फ्लैश लाइट है वो भी ऑब्वियसली साथ हमें देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे वर्टिकल शेप में जो कैमराज हैं इसके वो देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें जो यू शेप नॉच है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें किसी किस्म का जो पंच होल है वो नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन वगैरह हैं वो भी फुल HD प्लस की देखने को मिलेंगी, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स की। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी स्मूथ मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। तो कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी पंचे कलर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्मूथ आपके जो स्क्रोलिंग वगैरह है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाएगा। आपको किसी किस्म की जो प्रॉब्लम है इसके अंदर नहीं फेस करने में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो क्योंकि ये 4G वेरिएंट है, यहाँ पे हमें जो 5G वेरिएंट वाला प्रोसेसर है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें MediaTek का Helio G80 देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Mali G52 का GPU भी देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से ये स्मार्टफोन हमें इतना कोई हाई एंड नहीं देखने को मिलता। मीडियम किस्म की जो परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। PUBG भी इसके अंदर 40 FPS के साथ प्ले होगी, तो आप 40 FPS का गेम प्ले ही कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग वगैरह वो भी इसके अंदर ईजिली हो जाती है। तो प्रोसेसर वाली साइड से भी हमें बस ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इसके 2 वेरिएंट हो सकते हैं, एक 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। अब ये 2 वेरिएंट हैं, एक्सपेक्टेड यही है। लेट्स सी कि कौन सा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें ऑटो रिबॉक्स एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो One UI 3.1 है वो देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। तो फीचर्स वगैरह हैं सारे ही लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब इसके कैमरास की बात कर ली जाए तो कैमरास भी इसके अंदर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा 1.8 के अपर्चर के साथ। तो लो लाइट शॉट्स भी इसके अंदर काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस 2.2 के अपर्चर के साथ, और बाकी जो 2 सेंसर हैं उसमें 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 का ही हमें एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा, और इन दोनों के अपर्चर ही हमें 2.4 देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट साइड की बात कर ली जाए फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट साइड पे हमें 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा 2.2 के अपर्चर के साथ। तो लो लाइट के अंदर इतनी खास तस्वीरें इसके साथ नहीं आएंगी, लेकिन डे लाइट के अंदर ये काफ़ी अच्छी तस्वीरें वगैरह कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 4K 30 FPS तक की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है बैक साइड से वो भी देखने को मिल जाती है। तो कैमराज ओवरऑल देखा जाए तो कैमराज वाली साइड से काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी बैटरी की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आजकल का स्टैंडर्ड है, सभी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर हमें 15 वाट की देखने को मिलेगी। तो सैमसंग की फास्ट चार्जिंग 15 वाट ही होती है, हालांकि इसके ज़्यादा भी दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे 50 वाट दी गई है, यानी कि 15 वाट। इसके अलावा Type-C की कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो बैटरी वाली साइड से यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी है, आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बैटरी वाली साइड है वो भी काफ़ी अच्छी हमें तकरीबन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो वेट है उसकी बात करें तो 184 ग्राम का इसका वेट है,
और जो थिकनेस वगैरह है इसकी 8.4 mm थिक देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत स्लिम भी आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा लाइट वेट भी मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A32। इसके अलावा यहाँ पे इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके 3 कलर्स होने वाले हैं, एक वॉयलेट, एक ब्लैक और जो थर्ड है वो ब्लू है, और तीनों ही कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस वगैरह। यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह हो गई हैं, कोई भी मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है अगर रशिया की प्राइस को कन्वर्ट किया जाए तो इसकी जो प्राइस होने वाली है अराउंड अबाउट कोई 45,000 के करीब हमें कहीं पे देखने को मिलेगी। तो मे भी यहाँ पे टैक्स वगैरह मिला मिलू के 50,000 भी इसकी प्राइस कर दी जाए। लेट्स सी कि किस प्राइस के साथ आता है और आपके ख्याल में इसका जो राइट प्राइस रहेगा वो क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात कर लिया इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें मार्च के अंदर ही देखने को मिलेगा, मार्च की मिड तक, यानी कि 15 से 20 मार्च के दरमियान में कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इसके बारे में कोई भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको नई वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कुछ तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।